बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ और रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ आज मैरिनेटेड बीफ मसाला की। किस तरह से झटपट हम इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घर पे बना सकते हैं। तो ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमेशा से मेरा फेवरेट मेथड है 2 स्टेप कुकिंग। फर्स्ट स्टेप में हम इसको मैरिनेट करेंगे और सेकंड स्टेप में इसका कुकिंग प्रोसेस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट। दोनों चीज़ों के एक साथ पीस लिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। नमक है मेरे पास 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। 1 टीस्पून है मेरे पास हल्दी। पिसा गरम मसाला है मेरे पास और इसकी क्वांटिटी है जी 1.5 टेबलस्पून। और ये गरम मसाला है, ये है मेरे पास 1 टीस्पून। तो ये सब कुछ ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये सब कुछ ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप दही। दही के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 लेमन का रस मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये चला जाएगा। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, ये चली जाएंगी। और क्योंकि हमने इसको मसालेदार बनाना है चपाती के साथ सर्व करने के लिए, तो इसके अंदर मैं 3 मीडियम प्याज भी साथ ही ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। चलें जी, अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। वन एंड हाफ kg मेरे पास ये बीफ है, तो इस हिसाब से मैंने आपको ये रेसिपी दी है मसालों की। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं इसको एक स्मोकी फ्लेवर दूंगी। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद हो तो आप इसको देख सकते हैं स्मोक हल्की सी। तो स्मोक देने के लिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर रख दिया इसके अंदर। इसके ऊपर मैं एक दहकता हुआ कोयला रख दूंगी। इसको मैंने चूल्हा ऑन करके पहले से इसके ऊपर रखा हुआ था। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर 1/2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको स्मोक करेंगे। अगर कम फ्लेवर पसंद है आपको स्मोक का तो आप थोड़ी देर इसको कम भी कर सकते हैं। और इसको इसकी मैरिनेशन को हम देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो थोड़ा भी आप दे सकते हैं। मैं तकरीबन इसको आधा घंटा दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं इसको आधे घंटे के बाद बनाना शुरू करूँगी। बीफ को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा पौन घंटा गुजर चुका है। अभी यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसको मैंने रख दिया फ्लेम के ऊपर, फ्लेम को ऑन किया हुआ है। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 5 टेबलस्पून ऑयल। और अभी इस ऑयल के अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी ताकि बीफ के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी 6 से 7 साबुत काली मिर्चें। काली मिर्चें मैंने गरम मसाले के अंदर पीस के भी ऐड की हैं। 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 2 अदद लौंग, इतना सा टुकड़ा मैं डाल दूँगी दालचीनी का। गरम ऑयल में डालने से इन खड़े मसालों के इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो सारे निकल के आ जाते हैं ज़रा ऑयल के अंदर और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 तेज़पत्ता और यहाँ पे ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हला के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही हमने क्या करना है, एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर काट के डाल देंगे इसके अंदर।
साथ ही इसमें 1 कप पानी का ऐड करूँगी। और इसको ऊपर से कवर करके हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम बुनाई करेंगे इसकी। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसकी लिड को हटा दिया है, इसके वेट को मैंने खोला। इसकी गैस को रिलीज़ करने के बाद इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर बचा है। अभी मैं तेज़ आंच के ऊपर इसका पानी ड्राई करूँगी, फिर इसके बाद बुनाई का अमल शुरू करेंगे। तेज़ आंच के ऊपर पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। बुनाई जो है वो इसकी बहुत ही अहम स्टेप है। जितनी अच्छी बुनाई होगी इसका टेस्ट उतना ही इन्हेंस होगा। तो अभी हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आ रही है इसकी, शाइनी सी, भरपूर मसाले से। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने बीफ को मुसलसल चम्मच चलाते हुए बुनाई की है इसकी। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। ऑयल इसका अलहदा हो गया इससे, ये देखिए। अभी इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी और इसको हम डिश आउट करेंगे। बीफ को यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया। डिश आउट करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर से डाल देंगे। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।